अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पिंडी न्यूज़। मैं हूं मुनीर नज़ीर। नाजरीन, कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर और बचाव के लिए हुकूमत और कौमी इदारे मुकम्मल तौर पर संजीदा दिखाई देते हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातें कौमी पॉलिसी और मंशूर पर यकजा नहीं हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलक इब्रार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं। अच्छा सर, कोरोना वायरस से बचाव एहतियाती तदाबीर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना क्या किरदार और क्या फरीज़ा अदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, जिसके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जो प्रेसिडेंट हैं PMLN के वो इस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब हैं, और पंजाब से हमारे राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर हैं, और सरदार अवैस लगारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। जहाँ तक ये बात की जाए कोरोना वायरस की या मुल्की हालात की, तो आपके सामने है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक क्रिटिकल पोजीशन में हैं, बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहबान का कहना था कि शहबाज साहब उनके साथ रहे, लेकिन मुल्क के लिए आवाम की खातर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं, और आते ही उन्होंने तमाम पार्टी से रब्ता किया और जो पार्टी फंडिंग कराई, और उसके बाद उन्होंने ख़ुद भी और अपने जितने उनके दोस्त अहबाब हैं या उनके ख़ानदान के लोग हैं उनसे उन्होंने डोनेशन लेकर उन्होंने एक तो सबसे पहले मेडिकल किट्स जो कि पाकिस्तान में नहीं थी उन्होंने फ़ौरन ली, और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता भी किया। रब्ता करने के बाद उन्होंने अपने दोनों हॉस्पिटल जो उनके अपने ज़ाती हॉस्पिटल थे उन्होंने वो हाज़िर कर दिए हैं कि ये कोरोना के लिए आप अपना करंतना बना लें, जिस तरह भी आप इसमें आइसोलेशन बना लें, जो भी करना चाहते हैं हम जो फैसिलिटी मुहैया कर सकेंगे वो भी करेंगे और साथ साथ चलते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर भी हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मतलब कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए या कौमी पॉलिसी या कोई कौमी मंशूर पर तमाम सियासी जमातें यकजा नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? सर, अगर ये बात की जाए ना, पॉलिटिकल बातें बीच में आ जाती हैं। अगर यकजा करने की कोशिश होती है वो होती है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत उसमें अहम किरदार अदा करती है, तमाम अपोजिशन को साथ देकर चलती है, और अपोजिशन को भी चाहिए कि हुकूमत का इस कड़े वक्त में साथ दें। लेकिन आपके सामने है मीडिया से कुछ चीज़ लकी छुपी नहीं है। जब पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि मैं वीडियो लिंक के जरिए ने कहा मैं बात करना चाहता हूँ, तमाम अपोजिशन जमातें भी आ जाएं और अपनी अपनी तजावीज़ अपनी अपनी राय दें, मैं इस पर अमल करना चाहता हूँ। उसने अपनी चंद बातें करने के बाद वो अपना वीडियो लिंक छोड़कर चले गए, और जिस पर शदीद पूरी पाकिस्तान की आवाम ने, मैं अपोजिशन की बात नहीं करूँगा, पूरी पाकिस्तान की आवाम ने शदीद इस पर एहतजाज किया कि ये तरीका नहीं है। ये जो इस वक्त तरीका था वो ये था कि वो उनकी तमाम तजावीज़ सुनते, उनकी राय सुनते, अपने पास नोट करते, जो अच्छी चीज़ सामने आती उसे उस डेवलपमेंट में लेकर आते और कहते कि ये फलां पार्टी की तरफ से अपोजिशन की तरफ से ये काम है, मैं इसमें उन्हें भी साथ शरीक करके ये कर रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त ये बात करना कि ये कोई सियासी इलेक्शन की बात तो नहीं है या कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो पूरी दुनिया के अंदर ये मामला अब चल रहा है। बड़ी बड़ी कुव्वतें, बड़ी बड़ी सुपर पावर जो है वो इसके सामने गोडे टेक गई हैं, हालात उनके ख़राब होते जा रहे हैं। हम क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबे वाली बात है। हमारा पाकिस्तान जो है ये तो बिल्कुल एक झोंकों के साथ चल रहा है। इस वक्त मेरे ख्याल में जो नालायक वज़ीर आज़म कह लें, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कह लें, उसे अपना रवैया दुरुस्त करना होगा, उसी अपोजिशन को साथ रखना होगा अवाम के साथ। ये तो नहीं कि सिर्फ कौम से खिताब इसलिए किया जाए कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, इसमें कितने पैसे डाल दें, इससे पहले डैम के पैसे कहाँ गए, इससे पहले और पैसे कहाँ गए। ये तो ये तरीका कार नहीं है। अगर सिर्फ चंदा या जमा इसने करना है तो फिर ये वज़ीर आज़म शिप से इस्तीफ़ा दे और उस तरफ चल पड़े, वो काम ये जानता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हालात
बहुत ही नाजुक मरहाल में है। अगर वो लॉकडाउन की बात नहीं कर सकता, वो अपना फैसला इसमें नहीं कर सकता, सूबों को इत्माद में नहीं ले सकता, अस्करी कुव्वतों को साथ नहीं रख सकता, उनको इत्माद में नहीं ले सकता, ब्यूरोक्रेसी को साथ नहीं रख सकता, उसके अपने वज़रा है। जब उसने इक़्तिदार आने से पहले कहा था कि मेरी कैबिनेट 17 वज़रा से ज़्यादा नहीं होगी, आज 50 वज़रा के साथ अभी क्या ज़रूरत थी नई वज़ीर बनाने की? कौन सा मुल्क चल रहा है? इंडस्ट्री सारी हमारी बंद है, ताजर सारे हमारे बंद है, बंदरगाहें हमारी बंद है, हालात हमारे खराब है, एयरपोर्ट हमारे बंद है, ट्रेनें हमारी बंद है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बंद है। इस वक्त उसे क्या जरूरत थी नए वजीर बनाने की? बल्कि जो वजीर बने हुए थे उनसे कोई काम तो लेता, जफर मिर्जा साहब से कोई काम लेता। हमारी अदलिया चीख रही है, सुप्रीम कोर्ट चीख रही है, हाई कोर्ट चीख रही है, खुदारा मुल्क के लिए काम करें, लेकिन उस तरफ नहीं आ रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वक्त की ज़रूरत है, जब कोई मार्च होता है तो एपीसी बुलाई जाती है। अब ये कोरोना वायरस का एक संजीदा कौम के लिए मसला बन गया है, तो इस मौके पर या कोरोना वायरस के हवाले से एपीसी क्यों नहीं हुकूमत कॉल दे रही है, अपोजिशन क्यों नहीं हुकूमत को कह रही कि इस पे आए एपीसी कर लें, ताकि एक कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुश्तरका कौमी पॉलिसी या कौमी मंशूर बनाया जाए? मेरा ख्याल है जी, आप अगर ये सोचें, पिछले इन दिनों के बयानात निकालें, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने कहा है एपीसी बुलाएं, तमाम जमातों को एक टेबल पर ले आए, चाहे वीडियो लिंक के जरिए ले आए, बैठ जाएं, हालात जो मुल्क के हैं उनके साथ हमें इस वक्त हालात के साथ हमें समझौता करना होगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी अपनी दुकान नहीं खोलनी होगी। लेकिन हुकूमत इसमें सीरियस ही नहीं है। अब एपीसी बुलाने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम अपोजिशन जमातों से टेलीफोन पर रब्ता किया है, सबको इसकी दावत दी है, सबसे बात की है जो हालात हैं, क्योंकि जो वसाइल, जो सोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं वो अपोजिशन के पास नहीं होते, जो अपोजिशन में बैठी हुई जमातें उनके पास नहीं होते। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारे मामलात में सीरियस कोई अटेम्प्ट करें, सब लोगों को एक मेज पर ले आए, वीडियो लिंक के जरिए ले आए। लेकिन अपोजिशन गवर्नमेंट की सिम तो दुरुस्त कर सकती है ना? देखिए जी, ये जहाँ ऐसे हालात हों जिसको अल्लाह ताला की ज़ात, हम तो यही कहेंगे कि हिदायत फरमाए, जो शख्स प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे और वो कहे कि मुझे इंजेक्शन लगता है तो मुझे उरे नज़र आती हैं, तो उसकी सिम दुरुस्त करना हमारे बस की बात तो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर उन्हें उन नर्सों में जो बेटियां हमारे कौम की हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हॉस्पिटल में जाकर मरीजों के साथ काम करती हैं, उनके दुख दर्द में खड़ी होती हैं, उसे वो उड़े नजर आती हैं, तो उस पर हम क्या कमेंट्स करें, क्या बात करें, जिसे ये पता नहीं कि ये कहना कि इस मुल्क के अंदर कोरोना की वबा से आज तक 9 अफराद ने नहीं मरना था, 109 ने मरना था, कभी ये कह देना 1-1.5 आदमी मार सकता है, ये क्या है यार, समझ नहीं आती। हम तो हालात के तनाजुर में ये देखते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं, जो कौम से खिताब करते हैं, उसमें एक नया शोशा छोड़ देते हैं। ये ना करें, बल्कि थोड़ा सा अपने वज़रा को भी कहें वो सीरियस हो जाएं, वो खुद भी सीरियस हो जाएं, अपने जो उनकी टीम है वो सीरियस होगी तो मामला तब कोरोना के हम देखिए, एक दिहाड़ीदार तबका है हमारे मुल्क में, वो पिस रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वो पिस रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े शख्स तक हर शख्स कोरोना की जद में है। पहले तो ये होता था कि एक जगह कोई अल्लाह ना करे जलजला आ गया, सैलाब आ गया, छोटी मोटी कोई चीज आ गई, पूरा मुल्क वहां देने के लिए होता था तो समझ नहीं आती थी। आज जो हालात हैं पूरा मुल्क इसकी लपेट में है, खुदा रहा हुकूमत को चाहिए कि वो सीरियस हो जाए। अच्छा सर, लॉकडाउन में नरमी के हवाले से वज़ीर आज़म का फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, मैं इस पर मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि मैं ये समझा था कि हमारे जब पड़ोस ममालिक में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त कौम से खिताब करना चाहिए था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और कहना था कि जिस तरह चाइना में या हमारे इर्द गिर्द जो पड़ोस ममालिक है, ईरान है, इसमें ये मामला, ये वबा आई है, तो आप इस तरह करें कि आप लोग जितना आपके पास टाइम है ज़्यादा मेहनत करें और अपनी कुछ चीज़ें, कुछ अपनी मनी सेव कर लें, कुछ चीज़ें सेव कर लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहा, चीज़ें सेव कर लें। किसी वक्त भी ये वबा हमारे मुल्क में
ट्रैवलिंग के जरिए या किसी और सिस्टम में आ सकती है, ताकि हम मुल्क में लॉकडाउन करने जाएं तो हमारी आवाम कम अज कम 1 से 1.5 महीने के लिए फौरी तैयार हो, जिसमें कोई रिलीफ ना देना पड़े। बगैर रिलीफ के 1.5 महीना वो निकालें, उसके बाद अगर आगे बढ़ गया तो फिर गवर्नमेंट चलेगी। तो मैं ये समझता था कि ये बहुत बेहतर होता अगर ये आज से 3-4 महीने पहले कौम से खिताब करते और उसमें आवाम को अवेयरनेस हो जाती। अब एक दिहाड़ीदार आदमी है, लॉकडाउन तो हो गया है, अब उसके बच्चे भूखे हैं, वो किधर जाए। अब एक लॉकडाउन तो हो गया है, एक शख्स है, उसके साथ उसका मामला गड़बड़ हो रहा है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो किधर जाए। मैं आपके तवस्सुत से, चैनल के तवस्सुत से ये कहूंगा कि मैं लॉकडाउन के हक में हूं। जो वजीर आजम ने अभी नरमी की है, मैं लॉकडाउन के हक में हूं, लेकिन हर शहरी अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी बनाए, हर शहरी अपने आप को वजीर आजम समझे, हर शहरी अपने आप को एक आला मुदब्बर सियासतदान समझे, हर शहरी अपने आप को इस मुल्क का एक वफादार समझे और अपने घर में लॉकडाउन करे, लेकिन उसके साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस में देखे जहां चूल्हा नहीं जल रहा, खुदा रहा बिल्कुल रात से तरीके से वहां उनको उनकी हेल्प करें, उन्हें राशन पहुंचाएं, उनका चूल्हा बुझने ना दें, तो फिर हमारा लॉकडाउन जो है कामयाब हो जाएगा। अगर हम तमाम शहरी अगर इसमें सिर्फ अपने हद तक महदूद हो गए तो हमने दिहाड़ीदार लोगों की तरफ, गुरबा की तरफ, जो मुस्तहिक हैं उनकी तरफ ना देखा, तो फिर लॉकडाउन हमारा कामयाब नहीं होगा। लोग बाहर निकल आएंगे, उससे हमें ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। ठीक है, वजीर आजम ने नरमी की, जिस हद तक नरमी की उस हद तक अगर ये किसी शेड्यूल के अंदर रहकर उस नरमी का अगर जरूरत है तो उस नरमी में जाएं, अगर आवाम को जरूरत नहीं है तो खुदा रहा इसको पिकनिक समझ के नरमी में ना जाएं। ये क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज एहतियात है, तो एहतियात हम सबको खुद ही करना होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सिंध का जो फैसला है लॉकडाउन की नरमी के हवाले से, इस टाइम वजीर आला सिंध ने जो एक्शन लिया है नरमी के हवाले से या सख्ती के हवाले से, आप वज़ीर आला सिंध के फैसले को किस अंदाज में देखते हैं या उस पर क्या राय है? देखिए जी, मैं एक पॉलिटिकल तलब इल्म हूँ, मैं ये कहूँगा कि वो हालात उस वज़ीर आला अपने सूबे के खुद समझता है किस तरह उन्होंने बेहतर चलाना है। लेकिन अगर कौमी सतह पर हो तो जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने तमाम चारों वज़ीर आला से मीटिंग करने के बाद ये बात की है, तो फिर उन्हें सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। सिंध के वज़ीर आला की भी बात वहाँ सुननी चाहिए थी, उसको भी अपने साथ मिलाना चाहिए था। अगर लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए थी तो पूरे मुल्क में नहीं होनी चाहिए थी। ये नहीं है कि चंद जगह पे नरमी कर दें और आज बलूचिस्तान और सिंध अगर नरमी नहीं करेंगे तो KPK और पंजाब करके, अल्लाह ना करे इसमें कोई ज्यादा मामला बढ़ गया तो फिर हम किधर जाएंगे। हम तो बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि हम एक हवा के झोंके पर है। हमारा मुल्क मायशियत लिहाज से इतना मजबूत नहीं है कि हम इस तरह का मामला कर सकें। अच्छा सर, इस वक्त वफाकी वज़ीर सेहत नहीं है, उस मिनिस्ट्री के फ़राइज़ दे रहा ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, तो आप क्या समझते हैं कि अगर एक मिनिस्ट्री का वज़ीर सेहत ही नहीं है तो क्या कोरोना वायरस या सेहत के हवाले से ऐसे प्रोग्राम जो अभी सिचुएशन तशवीशनाक है, तो क्या वज़ीर सेहत का होना ज़रूरी है या कोई एडवाइज़र भी इसे चला सकता है? फ़िलहाल तो वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल ये मिनिस्ट्री को अपने ज़ेर निगरानी लिया होगा। देखें जी, वज़ीर सेहत इसलिए नहीं है कि जिस शख्स को इन्होंने वज़ीर सेहत बनाया था उसका नाम है आमिर कियानी। अरबों रुपए के उसने घपले किए हैं, जो आज भी नैब में वो केस पड़ा हुआ है, उसका रिकॉर्ड किसी को मिल नहीं रहा और वज़ीर आज़म ने उसको सेव करने के लिए मिनिस्ट्री अपने पास रखी हुई है। अगर वो मिनिस्ट्री किसी और को दे देते तो वो सारे घपले सामने आ जाते। अगर ये उस पर पर्दा डालते रहेंगे और उसको मिनिस्ट्री से हटाने के बाद जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान का लगा दिया गया है, तो ये वही अरबों रुपए घपला जो है, वही करप्शन, जैसे जिस करप्शन के खिलाफ थे वही करप्शन इनके सामने है, वही करप्शन के साथ ये अपना मामला चला रहे हैं। तो अगर ये मिनिस्ट्री इसी तरह उनको दबा के रखेंगे, उनकी करप्शन का पर ये पर्दा डालेंगे, फिर हालात और ख़राब होंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक मेडिसन की जो कीमत है 1000% महंगी हुई है, 100% महंगी हुई है, 500% महंगी हुई है। ये जुल्म किसने किया?
वजीर सेहत आमिर कियानी ने किया, और उसके साथ मुलव्वस कौन है? इमरान खान। अगर इमरान खान की इनके साथ आशीर्वाद ना होती तो वो ना कर सकता। ये तो कहता था कि फलां मिनिस्ट्री में ये है, जब ये कहता था कि महंगाई होगी तो वजीर आजम करप्ट होगा, जब महंगाई हुई तो ये वजीर आजम क्यों नहीं अपने आप को करप्ट समझता? ये कहता था अगर मैं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, क्यों नहीं दिया? अभी आप चीनी की बात करें, आप आटे की बात करें, उसमें जो कुछ घपले हुए हैं वो किधर जाएंगे? ये तो नहीं है कि एक शख्स आकर आपको एक चेक दे कोरोना रिलीफ के लिए, वो आपको 1 करोड़ रुपए का चेक दे, दूसरे दिन आप उसे पंजाब काबीना में कहते हैं हलफ उठा लो। ये कौन सा तरीकाकार है? आपने जो बात की कि आमिर कियानी अद्वियात के स्कैंडल में पाया गया, तो उस वक्त भी उनसे मिनिस्ट्री लेगी, लेकिन MNA की सीट से वजीर आजम ने उसको अभी तक फारिग नहीं किया। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि फारिग करना चाहिए, फारिग करना चाहिए था। अच्छा सर, ये जब अवाम के नुमाइंदे करप्शन में मुलव्वस पाए जाएंगे तो फिर अवामी नुमाइंदे कोरोना वायरस से मुतासर मरीज़ों को या अवामी नुमाइंदे अवाम को रिलीफ देने में क्या अपना किरदार अदा करें? क्योंकि वो तो पहले ही रकम को खुद बुद करने के चक्कर में आता है, उनका माइंड या सोच लगी रहती है। देखिए जी, कोरोना वायरस की अगर बात करें ना जी, तो मैं आपको बताऊं कि हम हुकूमत में तो नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। हमने अपने कंस्टिट्यूंसी जो हमारी रावलपिंडी कैंट की है, उन पर पार्टी की तरफ से डिवीज़न की जिम्मेदारी है। JLM चकवाल का मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमने जो अभी शुरू किया था इसमें सिर्फ मैं कैंट की अगर बात करूँ तो 51 तंदूर हमारे जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें हम 5 रुपए की रोटी दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की हमें कोई ना तो हमें कोई एड आई है, ना गवर्नमेंट ने हमारा कोई साथ दिया है। ये हमने खुद पहले उसमें हिस्सा डाला, हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने, मखीर हजरात हमारे साथ मिल गए, उन्होंने कहा ये कार्य खैर का काम है, हम आपके साथ हैं। आज देखें गली मोहल्ला में जाकर देखें, इसी तरह स्वीट होंगे जो जुमरद खान साहब हैं वो भी हमारे साथ, हम उनके साथ मिले हुए हैं, वो हमारे साथ मिले हैं। हमने बैठकर एक मीटिंग तय की, उसमें उन्होंने भी ये काम कार्य खैर का शुरू किया, हमने भी शुरू किया। उनके भी इसी तरह गली मोहल्लों में उनके तो ज्यादा, क्योंकि बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ज्यादा सतह पर है, हमारा अभी कम है, लेकिन हमारे भी आज 51 हो चुके हैं। हम गली मोहल्ला में तंदूर खोल रहे हैं, आटा मिल से लेकर हम खुद उन्हें सप्लाई करते हैं। जो 5 रुपए की रोटी आम शहरी को मिलती है, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये फलां पार्टी का है, सबको मिलेगी। तो उसमें जो 5 रुपए मिलते हैं वो तंदूर वाले के हैं, उसमें वो अपना बिल, अपनी लेबर की तनख्वाह, किराया निकाल लेता है, और उसे हर रोज डेली सतह पर हम आटा जो बेचते हैं मखीर हजरात के तावन से हम फ्री भेज रहे हैं। ये एक होता है सोच, एक विजन कि अवाम को रिलीफ क्या देना है। अगर ये आपस में बैठकर बंदर बांट करेंगे, अगर 12,000 रुपए का नारा लगाने के बाद अगर ये लोगों को रुलाएंगे, गलियों में रुलाएंगे, दफातर में रुलाएंगे, तो ये नहीं होगा। अगर इन्होंने यही करना था तो इन्हें चाहिए था कि मेडिकल हमारे कॉलेज हैं जहां बच्चे हमारे पढ़ रहे थे, जो आखिरी ईयर में थे, 4th ईयर में थे या 3rd ईयर में थे, उन बच्चों की एक फोर्स बनाते, वो लोगों को अवेयरनेस भी बताते इसके कोरोना की, और जो टीचर हजरात हैं उनको साथ लगाते, लोगों की लिस्टें बनाते, उन तक ये 12,000 रुपया या राशन पहुंचाते। इन्होंने अपनी एक टाइगर फोर्स बना ली है, जिस पर वजीर आजम खुद कहते हैं कि मेरे MNO, मेरे MPO तकड़े हो जाओ, ये फोर्स आपको इलेक्शनों में काम आएगी। ये अरबों रुपए का जो काम मैं करने जा रहा हूं, या ये अगर ये मैसेज दे रहे हैं इलेक्शनों में काम आएगी, तो कोरोना में बचोगे तो इलेक्शनों में काम आएगी। पहले कोरोना का तो कुछ सदेबाब कर ले। अच्छा सर, चंद दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में लोग मजदूरी करने से या कोई उनका मतलब इतना ज़्यादा अरूज नहीं होगा मजदूरी करने का, क्योंकि कोरोना की वजह से वो घरों में बंद है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के लिए रमज़ान माह में क्या पैकेज लेके आ रही है, ताकि जो गरीब दिहाड़ीदार अफराद हैं, एक तो आप ये शुरू कर रहे हैं, तो क्या दस्तरखान का कोई इंतज़ाम होगा, उनके खाने पीने का क्या अरेंजमेंट करें? मेरे भाई, आपने सुना, दस्तरखान हम इसलिए नहीं लगा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ चाहिए। मैं अरसा तकरीबन 17 साल से रमज़ान दस्तरखान हम चला रहे हैं, लेकिन बंदों का यकजा बैठना, हजूम में बैठना ये नहीं है।
इसीलिए हमने मुख्तलिफ जगह पे, होटलों पे, मेन जगह पे पार्सल सिस्टम शुरू किया है। देखिए, एक मजदूर आदमी 50 रुपए का खाना लेकर, 20 रुपए की 4 रोटियां लेकर, 2 बंदे 70 रुपए में खाना खा लेंगे। इससे बड़ा रिलीफ क्या हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना सर, जो कुछ हमसे हो सका हम वो कर भी रहे हैं और आइंदा और भी मजीद हम करेंगे। हर शख्स अपने आप को इस मुल्क का जिम्मेदार शहरी समझे और अपने अड़ोस पड़ोस में देखे, किसी का चूल्हा अगर बांधा है तो वहां वो रसाई पहुंचाए, वहां वो कोई राशन पहुंचा दे, उसको कोई चीज लेकर दे दे। अगर ये नहीं है, जो अपने घर में पकी हुई दाल सब्जी जो है उसकी भी 2 प्लेटें उनके घर तक पहुंचा दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर हम सारे लोग खड़े हो जाएं कि हम देखें कि मुस्लिम लीग नून क्या करेगी या कोई और जमातें क्या करेगी, या इस तरह नहीं होगा। हमें अपने इर्द गिर्द में देखें, हमारा जो इलाका है इसमें बहुत मखी हज़रात रहते हैं। अगर हर शख्स 100 50 20 10 बंदों का जिम्मा ले लेगा, मैं यकीन से कहता हूं कि इस कोरोना को हम बिल्कुल यहां से भगा देंगे। अगर हम रुक गए, ठहर गए और हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां जो इस वक्त बेहतर नहीं है, अगर इस तरफ चल पड़े तो फिर कोरोना की लपेट में ये मुल्क आ गया तो फिर हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मलक इब्रार साहब अभी भी अवाम की दुख और तकलीफ़ को अपनी ही तकलीफ़ समझते हैं। बशर्ते कि बेशक कोरोना वायरस इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बेहतरी है। लेकिन मलक साहब का यही कहना है कि अपना ख्याल भी करें और दूसरों का ख्याल भी करें। इस वक्त वो अपनी खिदमात और जो उनसे हो सकता है वो आपके लिए हाजिर हैं। उन्होंने माजी में भी अपनी खिदमत की और आइंदा भी कर हाजिर हैं और रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा विजन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मलक इब्रार अहमद साहब का। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।